यदि आज के बाद सभी ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, वापस लकड़ी के पहिए पर दुनिया आ जाए, तो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, वर्ष 1990 में पश्चिम एशिया में गल्फ वार, जिसे हम खाड़ी युद्ध कहते हैं, उसके दौरान भारत एक बड़े ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि इसके मौजूदा तेल भंडार केवल 3 दिनों के लिए ही पर्याप्त हैं। हालांकि भारत ने उस समय इस संकट को सक्सेसफुली टाल दिया था, लेकिन एनर्जी क्राइसिस का खतरा आज भी एक चिंता का मुद्दा है। आप जानना चाहेंगे कि कैसे हमें इस संकट से आज़ादी मिली थी। इस एनर्जी क्राइसिस से निपटने की कोशिश में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले गवर्नमेंट ने 1998 में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, जिसे हम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं, उसको इस्टेब्लिश करने का प्लान सामने रखा। आज के समय में जैसे जैसे भारत में ऊर्जा की खपत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस तरह का रिजर्व विकसित करने का रेलेवेंस भी बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं कि ये सब कैसे होगा। पिछले साल 2023 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। आइए जानते हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में। सामरिक पेट्रोलियम भंडार, जिसे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं, क्रूड ऑयल का वे भंडार है जिन्हें भू राजनीतिक अनिश्चितता, मतलब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, या फिर सप्लाई स्कार्सिटी के समय में क्रूड ऑयल की सप्लाई करने वाले देशों द्वारा स्टोर किया जाता है। देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऐसी अंडरग्राउंड स्टोरेज सुविधाएं एनर्जी रिसोर्सेज के कॉन्टिन्यूस फ्लो को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत क्रूड ऑयल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडारण, मतलब कॉमर्शियल स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। इसका लक्ष्य इमरजेंसी सिचुएशन में कंजम्पशन स्कार्सिटी के कारण डेवलप चुनौतियों से निपटना है। इसलिए भारत सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड को दिया है। हाल ही में ISPRL ने कर्नाटक के पादुर में 2.5 मिलियन टन अंडरग्राउंड रिजर्व के निर्माण के लिए टेंडर्स भी अलॉट किए हैं। आइए जानते हैं IEP के समझौते में क्या हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम, इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम पर समझौते के अनुसार कम से कम 90 दिनों के लिए शुद्ध तेल आयात, क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बराबर आपातकालीन तेल का स्टॉक रखना अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रत्येक सदस्य देश का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रूड ऑयल क्राइसिस के मामले में IEA सदस्य सामूहिक कार्रवाई के लिए हिस्से के रूप में इन शेयरों को बाजार में जारी करने का निर्णय ले सकते हैं। भारत वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मेंबर बना। अब समझते हैं इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बारे में। इसे भारत सरकार द्वारा 2004 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन, जिसे स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं, उस रूप में बनाया गया था। भारत में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की मौजूदा भूमिगत SPR सुविधाओं की कंबाइंड कैपेसिटी 5.33 मिलियन मैट्रिक टन है। ये स्टोरेज फैसिलिटी स्ट्रैटेजिकली 2 राज्यों में स्थित है। पहला विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 1.33 MMT, दूसरा मंगलुरु कर्नाटक 1.5 MMT, और इसी में आपको दूसरा है कर्नाटक में पादुर कर्नाटक 2.5 MMT। साथियों, जुलाई 2021 में भारत सरकार ने 2 अतिरिक्त वाणिज्यिक सह रणनीतिक कॉमर्शियल कम स्ट्रैटेजिक PR पेट्रोलियम रिजर्व केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसे पहले चंडीखोल उड़ीसा 4 मिलियन मैट्रिक टन जिसका कैपेसिटी है, दूसरा पादुर कर्नाटका में 2.5 मिलियन मैट्रिक टन कैपेसिटी है। कुल मिलाकर हो गया 6.5 मिलियन मैट्रिक टन भंडारण कैपेसिटी वाले ये केंद्र सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत संचालित होंगे। अब समझते हैं सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी से आखिर क्या फ़ायदा हुआ। अप्रैल 2020 में कच्चे तेल की कम कीमतों से प्राप्त हुए अवसर का लाभ उठाते हुए भारत ने अपनी मौजूदा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधाओं में सफलतापूर्वक फुल कैपेसिटी स्टोरेज किया है। इस स्ट्रैटेजिक मूव के कारण पर्याप्त बचत हुई, जिसका एस्टीमेट लगभग 5,000 करोड़ रुपए था। आखिर ये रिजर्व भारत को कब मिलेंगे? 60 वर्ष की कॉन्सेशन की टाइम लिमिट समाप्त होने पर
रियायत ग्रही देश या कंपनी सिंगल मूविंग पॉइंट्स एसपीएम और ऑनशोर ऑफशोर पाइपलाइनों जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत सरकार को वापस ट्रांसफर कर देगा। साथियों, आइए साथ साथ जान लेते हैं विश्व में सबसे बड़े वैश्विक रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कौन से हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 714 मिलियन बैरल, चाइना 475 मिलियन बैरल, जापान 324 मिलियन बैरल। इसलिए जरूरी है कि हम एनर्जी सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बने। जय हिंद।